नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज एंटी मैरिट सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर कुछ जानकारी देनी है मुझे और उस पर कुछ बातें भी करनी है। ये एसआई रिक्रूटमेंट और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं। लोकेंद्र लोकी जी हेलो, कुलदीप सिंधु गुड इवनिंग, सतपाल सिंह चंडेला एचसीएस का के रहेगा, एचसीएस का कुछ नहीं रहेगा, एचसीएस प्रीलिम्स को इन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। शीशपाल शर्मा जी नमस्कार, कुलदीप सिंह कुंडू कुंडू धन्यवाद भाई। अलीशा गुड इवनिंग अलीशा। संदीप मैम आरोही रिक्रूटमेंट जी, मुझे आरोही का जस्ट अभी पता चला, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई आने में। मैंने 10 मिनट्स लिखा था, शायद मैंने 15-20 मिनट्स ले लिए हैं। आरोही की रिक्रूटमेंट भी कैंसिल कर दी गई है। जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे कि बेरोजगारों को और बेरोजगार करने की जो कवायद है हरियाणा में वो चलती जा रही है और शिक्षा जगत का भट्ठा बैठ रहा है। खैर आरोही के बारे में बाद में बात करेंगे। शिवम मैडम जी हाइट स्कैम के बारे में बोला। ब्रदर हाइट स्कैम के तो सारे के सारे सबूतों समेत डाल दिया है और सब देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है। बट लेट्स सी उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है इस चीज का। अलीशा दी प्लीज कुछ करो, बिना एक्स्ट्रा नंबर सिलेक्शन ही नहीं हरियाणा में। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिना एक्स्ट्रा नंबर सिलेक्शन हो नहीं रहा है और हाई कोर्ट के संज्ञान में ये बात आ गई है। सत्य प्रकाश यादव, अर्जुन ठोलिया, लोकेंद्र लोकी, संदीप शोराण, आप सबको मेरी राम राम नमस्ते। मैडम 3/2016 एलडीसी पोस्ट वेकेंट है, प्रतीक्षा सूची नहीं लगा रहे हैं। मैं एलडीसी की इस पोस्ट के बारे में जानती हूँ और बहुत सारी वेकेंट भी हैं और यूडीसी में जैसे सिलेक्शन किया था उससे उलट ये एलडीसी में कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को जब भी आप लोग कहोगे उठा दिया जाएगा, मैं उठा दूंगी इस चीज को। बस यही है कि आप लोगों को कोई इफेक्ट ना पड़े मेरे बोलने से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बोलने से फायदा हो, नुकसान ना हो, और मैं सच ही बोलूंगी। मैं चाहे उसमें किसी का भी मतलब कि गलत तरीके से कोई अगर अंदर जा रहा है तो वो मैं नहीं देखूंगी। हाँ, जो सच है, जो सही है, जो ठीक है, उस बच्चे का जो योग्य है उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। शिवम नायक मैंने नोटिस कर लिया है ये चीज और लास्ट में मुझे याद करा देना, मैं इसके ऊपर दोबारा बोलूंगी। संदीप जी आरोही रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। काफी लोग जुड़ गए हैं, चलिए हम बात करते हैं। मिशन मेरिट का धम भरने वाली हरियाणा सरकार एक्चुअल में मिशन एंटी मेरिट के आधार पर भर्तियां कर रही है। मैं पहले दिन से ये चीज बोल रही हूँ, 300 से ज्यादा 350 से ज्यादा मैं ईमेल कर चुकी हूँ, चिट्ठियां लिख चुकी हूँ इन्हें इस चीज को लेके, 10 से ज्यादा इंटरव्यू कर चुकी हूँ, लाइव जा चुकी हूँ। मतलब इतनी बार समझाने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद, सब कुछ पब्लिक डोमेन में डालने के बाद भी सरकार एडमेंट है इस चीज के ऊपर। 10 से 5 अंक जरूर हुए हैं, लेकिन 5 अंक भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा। अभ्यर्थियां बोलते हैं 2.5 अंक कर दें, मैं कहती हूं 1 भी अंक ना दो। क्यों 2.5 अंक, किस लिए? जब भारत का संविधान 49.5% रिजर्वेशन देता है सोशल और एजुकेशन के आधार पर, 10% रिजर्वेशन आपने इकोनॉमिक आधार पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत दे दी है। ये ऑलमोस्ट 59.5% रिजर्वेशन है। ओपन के पास क्या बचा? ओपन कैटेगरी में जितना है उसमें बाहर वालों से भी compete कर रहा है, जो अपनी कैटेगरी क्रॉस करके आ रहे हैं उनसे भी compete कर रहा है, हर एक चीज है, वो भी आप खत्म करने पे तुले हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई सारी ये केसेस हैं, वर्डिक्ट्स हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, आपको 50% जनरल ओपन कैटेगरी में छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं हो रहा है हरियाणा सरकार में ऐसा। क्यों नहीं हो रहा है? वोटों के लिए। ये वोट बैंक राजनीति है, ना मुझे बोलने से डर लगता है, ना मैं बोलने से रुकूंगी। ये यही है, क्योंकि यदि आप भला करना चाहते हैं बच्चों का तो उनको प्लेट में सजाकर नौकरियां ना दें। यदि आप भला करना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी आसान कर दें, उनकी शिक्षा मुफ्त कर दें, उनकी किताबें मुफ्त कर दें, उनको कोचिंग मुफ्त दे दें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आएं और बच्चों के बराबर। लेकिन
और बच्चों से ऊपर उन्हें 5 से 10 अंक देकर आप योग्यता का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरिट का मजाक उड़ा रहे हैं, उस बच्चे के सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं जो हरियाणा सरकार में नौकरी करने के सपने देखता है, पुलिस में नौकरी करने के सपने देखता है, किसी भी चीज में, मतलब किसी भी जॉब को लेकर यदि वो सपने देखता है तो आप उसे चकनाचूर करने हैं मेरिट का नाम लेकर। असल में ये मेरिट नहीं है, ये साजिश है, ये एंटी मेरिट है। खैर, जो याचिका दाखिल हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का नाम लिया गया। उसमें बताया गया कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो। जनरल कैटेगरी, कुछ लाइनें पढ़ूंगी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हार्डली गेट एनी चांस टू इवन मैनेज 10% शेयर इन द एडवर्टाइज स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट। कहने का अर्थ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए पोस्ट कर रही है 100 जनरल कैटेगरी के लिए एडवर्टाइज कर रही है, लेकिन जिस बच्चे के पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है ना, उसको 10% भी सीटें नहीं मिल रही है, मतलब 100 में से 10 सीटें भी नहीं मिल रही है। क्या गुनाह है भाई उनका कि उनके माँ बाप ने कभी हरियाणा सरकार के अंतर्गत नौकरी करी, उनके भाई ने कभी नौकरी कर ली, या उनके पिता की मृत्यु नहीं हुई? ये है उनका गुनाह। वैसे आपने बड़ा कोरोना वॉरियर्स कर करके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनके ऊपर फूल बरसाए थे। जो कैंडिडेट्स हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, दे हैव बीन प्लेस्ड एट सीवियर डिसएडवांटेज ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्वेशन नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अंडर विच कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फैमिलीज विदाउट एनीवन इन गवर्नमेंट जॉब पास्ट और प्रेजेंट वुड गेट 5 मार्क्स, और जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये हम जानते हैं सोशियो इकोनॉमिक के 5-5 अंक किस आधार पर मिलते हैं। अब इसमें जो गंभीर बात है, जो तथ्य हाईकोर्ट के सामने, डबल बेंच के सामने रखे गए, वे ये थे कि जो 400 पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें से केवल 22 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं थे, जो कि 5% ही बनता है टोटल पोस्ट का। इसके अलावा जो फीमेल की पोस्ट थी, 65 पोस्ट थी, उसमें से केवल 4% अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं थे। और कमाल की बात, जो आंकड़ों समेत मैंने डाल भी दी थी पेज के ऊपर विद रोल नंबर्स, 1100 कैंडिडेट्स जो फीमेल कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें से एक भी फीमेल कांस्टेबल नहीं है जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं थे। मतलब इन बच्चों का ये गुनाह है कि इनके माँ बाप ने अपने समय में नौकरी कर ली, चाहे वो नौकरी ग्रुप डी की ही क्यों ना हो, चाहे वो नौकरी 1-2 साल के लिए ही क्यों ना की हो, चाहे वे रिटायर ही क्यों ना हो गए हो, लेकिन उन्होंने गुनाह कर दिया बहुत बड़ा। और वो आज अपने आप को कोस रहे होंगे कि उनकी वजह से उनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है। ज्यादा अंक होने के बावजूद भी ये बच्चे पिछड़ रहे हैं और उनसे ज्यादा बड़ा मजाक कर रही है हरियाणा सरकार, जो कि ऐसी भर्तियों को बोलती है मिशन मेरिट पे भर्ती किए हमने। अरे मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाना चाहूंगी कि मेरिट क्या होता है। मेरिट होता है अधिक अंक लेना किसी भी प्रतियोगिता या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जिसके अधिक अंक है वो होता है ज्यादा योग्य। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार, मेरिट होता है ज्यादा अंक लेने वाला बच्चा, जो योग्य है उस भर्ती के लिए। लेकिन आप ज्यादा अंक लेने वाले बच्चे को पीछे धकेल कर, जो कम अंक ले रहा है बच्चा, उसे 5 या 10 अंक देकर, उसे खुद आगे बढ़ाकर, खुद की पीठ खुद ही थपथपाकर कह रहे हैं कि हमने मिशन मेरिट के आधार पर भर्तियां की। नहीं, ये मिशन मेरिट के आधार पर भर्तियां नहीं है, ये वोट बैंक के आधार पर भर्तियां। ये मिशन मेरिट के आधार पे भर्तियां नहीं है, ये अपीजमेंट है एक सेक्शन को। मैं मानती हूं कि आपकी सोच अच्छी है कि जिस घर में कभी नौकरी नहीं हुई उस घर में नौकरी आए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया था, ये आपने ग्रुप डी तक ही सीमित क्यों नहीं रखा फिर? और जब लागू ही करने चले थे इसे, तो ग्रुप सी और ग्रुप बी तक आप पहुंच गए। चलिए, शुक्रगुजार हूं मैं आपकी कि आपने इसे पीजीटी से हटा दिया। मतलब कहां तक, क्यों? ये एक धांधली करने का तरीका है और ये धांधलियां पकड़ी गई हैं।
सब इंस्पेक्टर में भी, कांस्टेबल में भी, दुर्गा शक्ति में भी सोशियो इकोनॉमिक के फेक अंक लिए जा रहे थे। बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक के फेक अंक लेके ग्रुप डी क्लर्क, पता नहीं किस किस की जेई वगैरह की भर्तियां हो चुकी हैं ऑलरेडी। कौन उनका जांच करेगा, कौन देखेगा, किसने देखा, कौन सी मिशन मेरिट के आधार पे, झूठ के आधार पे भर्तियां बहुत सारी। खैर, ये जो पिटीशन फाइल हुई है इसका जवाब मांगा है जस्टिस डीएस संधवालिया और जस्टिस विकास सूरी की बेंच में थी, और इसका जवाब मांगा है मार्च 28 तक हरियाणा सरकार से। देखते हैं हरियाणा सरकार इसका क्या जवाब देती है। आप वोट बैंक अपीज ना करें, आप ठीक करें जो भी करना चाहते हैं। हरियाणा सरकार से दोबारा गुहार लगाना चाहूंगी कि इस छलावे को मिशन मेरिट कहने की गलती ना करें बार बार। आप युवाओं के साथ खेल रहे हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सपनों के साथ, उनके करियर के साथ, हर एक चीज के साथ। आज ज्यादा से ज्यादा युवा, बहुत सारे मेरे पास ईमेल ऐसे आते हैं जिसमें या तो सुसाइडल टेंडेंसीज दिखती है बच्चों में, या फिर सीधे लिखा होता है दीदी हम तो तैयारी छोड़ रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार के पेपर्स की हम नहीं तैयारी करते। करे भी क्यों, सजा दे रहे हो ना आप तो, उन्हें सजा मिल रही है, सजा के ऊपर आप उनके जख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं। मिशन मेरिट, वाओ। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि क्या रहेगा इसका। आई जस्ट होप कि इसकी कॉग्निजेंस ली जाए हाईकोर्ट के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारी वर्डिक्ट्स हैं। इंदिरा साहनी की वर्डिक्ट है, बहुत सारी वर्डिक्ट्स हैं जहां पर ये मेंशन किया गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आप इतनी गुंडागर्दी नहीं मचा सकते हैं कि आप जनरल कैटेगरी को बिल्कुल ही बाहर कर दें हर जगह से। आप इन बच्चों को ले ही ना, और ओपन कैटेगरी में सिर्फ 10 या 12 बच्चे सिलेक्ट, और 1100 कैंडिडेट्स में से एक भी बच्चा सिलेक्ट ना हो। यस, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट परसेंटाइल एज वेल, कि जो ये परसेंटाइल का मेथड लगा है ये आर्बिट्ररी है, ये धोखा है, ये गुनाह है, ये बहुत हाईएस्ट लेवल का भ्रष्टाचार है, ये गुंडागर्दी है। जो परसेंटाइल का मेथड लगाया गया उससे कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट विदाउट सोशियो इकोनॉमिक सिलेक्ट हो ही नहीं सकता है। आपने फिर रिटर्न लेना ही नहीं था, आपने रिटर्न का औचित्य खत्म कर दिया परसेंटाइल लगाकर। एनीवेज, विद दिस मैं सोशियो इकोनॉमिक का यहीं पे ही एंड करती हूँ। ये वाला टॉपिक किसी के क्वेश्चंस है तो मैं वो लूंगी। शिवम नायक मेरा भाई बार बार लिख रहा है हाइट को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हाइट नापी जा रही थी, अलग अलग आ रही थी, वो सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में, दुर्गा शक्ति में, हर जगह अलग अलग आ रही थी। जब इन अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया गया हाइट के लिए तो ये खुश हुए कि चलिए इस बार शायद इनकी हाइट ठीक नापी जाएगी। इन्होंने सिविल हॉस्पिटल और हर जगह से इन्होंने अपने लिए एक प्रूफ्स भी ले लिए कि हमारी हाइट कितनी है, सब कुछ। जब वे वहां पहुंचे हैं तो वहां इनकी हाइट किसी 2 मशीन शायद है वहां पे, 2 या 3, आई हैव नो आइडिया मशीन्स के बारे में, तो किसी मशीन पे कम आ रही है, किसी मशीन पे ज्यादा आ रही है। जहां इनकी ज्यादा आती है वहां इनसे पूछा जाता है कि अरे भाई तुझे कितनी हाइट चाहिए पास होने के लिए। 168 चाहिए तो 167 पॉइंट समथिंग इनके रिटर्न में आएगा, और 170 चाहिए तो 169 समथिंग इनके रिटर्न में आएगा। ऐसी चीजें हो रही हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज से है? मुझे तकलीफ है कि हम यदि कोई चीज लाइमलाइट में लाते हैं, विद प्रूफ बताते हैं, तो उनकी सफाई आती है बजाय कि उनको ठीक करने के। आप उनकी सफाई ना दें, उन्हें ठीक बताएं, उन्हें ठीक करें वो चीजें। आप ये समझे कि मैं आपकी ना एक ऑनरेरी वर्कर की तरह काम कर रही हूँ, कि मैं विद प्रूफ्स आपको सब डाल रही हूँ। मैं आपसे सैलरी भी नहीं ले रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये चीज गलत है, इसे ठीक कर दो। बजाय कि इसे ईगो पे लेने के, बजाय कि उसका स्पष्टीकरण देने के, उस चीज को ठीक होना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी हैं युवाओं का भरोसा गेन करने के लिए। यदि सरकार चाहती है कि युवा उनका साथ दे, युवा उनके साथ खड़े हो, तो आपको युवाओं का साथ देना पड़ेगा। आपको उनका मजाक उड़ाना बंद करना पड़ेगा। आपको ये जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम पे जो ये नंबर बांटे जा रहे हैं, बंदर बांट हो रही है, उसको बंद करना पड़ेगा। आपको यदि किसी का भला करना ही है, आपको यदि ये जो एक इसका एक वो आ जाता है, रिप्लाई आता है मेरे पास कि गरीबों के खिलाफ बोल रही हूं। नहीं भाई, गरीब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है,
दूसरी चीज, यदि सरकार गरीबों के लिए कुछ एक्चुअल में करना चाहती है तो उनकी गरीबियत दूर कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी देनी है, और नौकरी यदि आप दे रहे हो तो फिर खुलेआम दो। फिर तो ये कहो कि भैया जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है वो सीधे फॉर्म ही भरने बंद कर दे, हम तो नौकरियां बांटेंगे, जिनके घर में नौकरियां नहीं है वो लाइन लगा के आ जाओ, और जो सबसे ज्यादा गरीब होगा उसे नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे कीजिए आप, और बोल के कीजिए, सीना चौड़ा करके। ये नहीं कि 500 1100 पोस्ट आप एडवर्टाइज करो और उसमें से एक भी बच्चे का सिलेक्शन ना हो जिसके पास ये अंक नहीं है। ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, और ये सेल्फ प्रेज की पराकाष्ठा है कि आप इसको फिर मिशन मेरिट भी कहते हैं। ब्रिलियंट। खैर अभी के लिए इतना ही, हम देखते हैं हाईकोर्ट इसमें क्या करेगी। बाकी मेरा पूरा विश्वास है हाईकोर्ट के ऊपर भी, न्यायपालिका के ऊपर भी। आई जस्ट होप कि वो केस को मेरिट पे सुने और मेरिट पे ये चीज ऑन रिकॉर्ड ले और इन चीजों के बारे में कोई समाधान निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद।